आप सबको नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं मैं बड़ा बिजनेस के इस मीटिंग में, जहां आज डिटेल में मैं समझाने वाला हूं किस तरीके से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ के, उनका पार्टनर बन के, एक मोबाइल फोन से पूरी फ्रेंचाइज चला के कैसे हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर जीवन भर 50,000 से लेके 2.5 लाख के बीच में इनकम करते हैं। क्या काम करना होता है, किस तरीके से काम होता है, बड़ा बिजनेस क्या करती है, मिशन क्या है हमारा, क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। आज लगभग 20 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के पूरी जिंदगी एक सफल करियर बना पाएंगे। तो जितने भी लोग वीडियो पे नहीं है, अपना वीडियो ऑन कर लो, डायरी और पेन जल्दी से लेके आ जाओ। जितने भी लोग वीडियो पे हैं, आप सबको देख पा रहा हूं मैं। गूगल पिक्सल जी, अपना नाम लिख लीजिए। अमित गुप्ता जी को देख पा रहा हूं मैं, येलो शर्ट में। अमित जी हाथ हिलाते जाइए। जतिंदर जी को देख रहा हूं मैं, अश्विनी जी को देख रहा हूं, ब्रिजेश जी को देख रहा हूं, हाथ हिला रहे हैं। राजन जी, सौरभ मिश्रा जी, उठ के बैठ जाइए, जल्दी से उठ के बैठ जाइए, डायरी पेन लेके आ जाइए। आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं, करियर की बात कर रहा हूं। आगे चलते हैं, ठीक है। जतिंदर जी, एंड्रॉइड जी, ऋषिकेश जी, बसंत जी, ओके, बसंत जी, राजन जी, अरविंद जी, अश्वनी जी, राजू जी, अशोक जी, विवो जी, रोहन जी। अरे वाह, कहीं रेस्टोरेंट पे बैठे हैं लग रहा है मुझे। ठीक है, मोहम्मद फाजिल जी, तिकेश्वर जी, कन्हैया लाल जी, अमरजीत जी मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। विनोद सर को देख पा रहा हूं मैं, रियलमी जी, दीपक जी, महेंद्र जी। थोड़ा तेज चलूंगा, अभी तो धीरे धीरे चल रहा हूँ, स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। अंकित जी, विनोद जी, उदय जी, हिमांशु जी, बड़े सीरियस लग रहे हैं, मुस्कुराइए हिमांशु जी। मुस्कुरा दिया, बहुत अच्छा। वसीम जी को देख पा रहा हूं मैं, आर के त्यागी जी, अभिषेक कुमार जी, मूछों को ताव देते हुए। अभिजीत जी को देख पा रहा हूं मैं, डॉक्टर दीपा हिरवार मैम, हाय मैम। अमरजीत जी, अंकित जी, आदर्श जी, इतने सारे लोग वीडियो पे आए हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। शुभम जी, साउमी जी, अच्छा जितने भी लोग वीवो, ओप्पो, रियलमी, साउमी, सैमसंग, नोकिया मोबाइल का नाम जानता हूं मैं, अपना नाम लिख लो ताकि लोग आपका नाम जाने। आपका नाम लू मैं, अपना नाम रीनेम कर लो। फोन को जो है ऐसे वर्टिकल से लैंडस्केप मोड पे रख लो, स्क्रीन रोटेशन को ऑन कर लो और डायरी पेन लेके बैठ जाओ। अगल बगल कोई भी है तो उनको बता दो कि अगले 60 मिनट एकदम शांत रहना है, कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल सीरियस हैं आप, मैं जानता हूं। एक एक चीज को लिखिएगा, समझिएगा कैसे बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के पूरी ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए कैसे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, ये समझाने वाला हूं। प्रसन्नजीत जी, सचिन जी, ओप्पो जी, चंद्रशेखर जी, विपिन जी, दिलीप जी, रियलमी जी, चंदन जी, अवधेश जी, दीपक जी, प्रीति, प्रीता मैम को देख रहा हूं मैं, नितेश जी, राघवेंद्र जी, ठीक है ठीक है, रितेश कुमार जी पेन लेके बैठे हैं दुकान पे, बहुत अच्छा लग रहा है देख के आपको। अहमद जी, साथ जी, पंकज कुमार सर, मुस्कुराइए सर। विक्रम जी रेड शर्ट में, गुरमीत सिंह सर को देख पा रहा हूं मैं। चलिए, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बीच बीच में लेते रहूंगा। जल्दी से आगे चलते हैं। प्रेम दत्त जी, विवो जी, विकास जी, कितने लोग डायरी पेन लेके आए हैं दिखाइए। प्रियंका मैम को देख पा रहा हूं मैं, सतीश जी को देख पा रहा हूँ, हरिओम जी को देख पा रहा हूँ, डायरी पेन लेके आए हैं। खुशी सोनी जी, वेरी नाइस। डायरी पेन लेके नहीं आए हैं, लेके आ जाइए। गाड़ी चलाते चलाते समझ रहे हैं, गाड़ी को रोक लीजिए। समझना क्या है आज, बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी क्या होती है। अब इससे पहले कि मैं समझाऊं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, एक बार चैट पर लिख के बुलाइए, बताइए मुझे। पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, झारखंड से, बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, या फिर दिल्ली से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कहां से बिलोंग करते हैं चैट पर जरा लिख के बताइए। रायपुर से, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर आकाश रजत जी कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। उड़ीसा से सूरज जी, केमती अछंती सूरज भाई। महाराष्ट्र से अखिल जी, जय महाराष्ट्र। अब्दुल जी यूपी से हैं, असम से हैं प्रियंका मैम। मिथुन जी यूपी से। वेस्ट बंगाल से फारूक जी, केमन आछे फारूक भाई। मेरठ से हैं, मेरठ से हैं यार, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। इटावा से, कर्नाटका से, बिहार से कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। जबलपुर मध्य प्रदेश, ओके। बेगूसराय बिहार, उत्तर प्रदेश। झारखंड, झारखंड से मैं भी हूं। झारखंड के जमशेदपुर टाटा नगर, अगर आपने सुना हो। 7 साल पहले पिताजी ने दिल्ली भेजा था लोन लेके पढ़ाई करने के लिए, दिल्ली में ही रहता हूं।
सीहोर राजस्थान से, बहुत जबरदस्त। ओके, कानपुर से हैं आप, बिहार से, दिल्ली से, देहरादून से, बहुत खूबसूरत है देहरादून। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, प्रतापगढ़ यानी कि यूपी से, महाराष्ट्र से, जेवर से, मुंबई से, झारखंड से, असम से, उत्तर प्रदेश से, जबलपुर से, कोलकाता से, राजस्थान, बीकानेर, गाजियाबाद, मैं भी गाजियाबाद से पढ़ाई करी है मैंने। ओके, झारखंड से, धनबाद से, उड़ीसा से, चलिए ठीक है, पुणे, हमारा पुणे बहुत यार बहुत सिंपल सा सुंदर सा शहर है, मैं गया हूँ काफी बार, लगभग पूरा भारत घूम चुका हूँ। हरियाणा, कहते हैं हरियाणा का मतलब हरि का याना, यानी कि भगवान का अपना घर। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश उड़ीसा, अररिया बिहार, उत्तराखंड तो बहुत ही खूबसूरत है। देवघर यानी कि बोलबम, राजस्थान। ओके ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज चलूंगा, गियर को चेंज कर रहा हूं। डायरी पेन लेके आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कितने समय से जानते हो? चैट पर लिख के बताओ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने समय से उनके वीडियोस देख रहे हो? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, कहीं भी, टीवी पे देखा है, न्यूज चैनल पे देखा है, कपिल शर्मा शो में देखा है, पेपर पे पढ़ा है, जहां भी देखा है, कितने सालों से जान रहे हो? चैट पर लिख के बताइए। ओके, 1 साल से आकाश जी, 2 साल से, 3 साल से चंदन जी, पंकज जी 10 सालों से जान रहे हो। ओके, दीपा जी 2020 से, फारूक जी, दीपक जी, आशीष जी, नीतीश जी 2 साल, 3 साल, हरीश जी, अमित जी 6 साल, 4 साल, अर्षित जी 1 साल, अंकित जी, गूगल जी, शुभम जी, अनुराग जी, शमशार, बहुत सारे लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल, 1 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, बचपन से 6 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल, 2 साल, 5 साल, नहीं जानता हूं। नहीं जानते हो तो बता दूंगा, कोई बात नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच, भारत के 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज में कंसल्टिंग दे चुके हैं, मेंटोरशिप दे चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं। आज एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल, 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, भारत के नाम कर चुके हैं। लगभग 3-4 देश ऐसे हैं जिनके सरकार को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, सलाह देते हैं। आज एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं। भारत के लगभग 13 करोड़ रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड जो एमएसएमई है, उसके अलावा जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, भारत में लगभग 55% जॉब करने वाले लोग ऐसे हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, और बाकी लोग जॉब में जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। इन सबको बिजनेस एंड मैनेजमेंट सिखाना हिंदी भाषा में, यही इनका मिशन है आज। अब बड़ा बिजनेस कंपनी क्या करती है? बड़ा बिजनेस कंपनी बिजनेस करना सिखाती है हिंदी भाषा में। आज लगभग 150 से ज्यादा कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं हमारे। 3,500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है सिर्फ 3 सालों में। पिछले साल बहुत अच्छा रेवेन्यू, लगभग 250 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया। कैसे किया? अपने कोर्सेज, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दम पे हजारों व्यापारियों को बिजनेस बढ़ाने में, हजारों स्टूडेंट्स एंड जॉब वर्किंग प्रोफेशनल्स को बिजनेस शुरू करने में मदद कर चुके हैं। हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने जो छोटा सा लड़का खड़ा है वो कौन है? 23 साल मेरी उम्र है। आज से लगभग 3.5 साल पहले बड़ा बिजनेस का हिस्सा बना था। जब आया था बड़ा बिजनेस में तो जूते फटे हुए थे मेरे, जूते का सोल जो है मतलब चिपका चिपका के थक गया था, फेविक्विक से चिपक नहीं रहा था। 1600 रुपए पड़े थे अकाउंट में जूते लेने के लिए। पिताजी लोन लेके, जैसे छोटे शहरों में होता है, बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। आज पिछले 3.5 सालों में लगभग 1700 से ज्यादा व्यापारियों को खुद मदद कर चुका हूं बिजनेस बढ़ाने में, बिजनेस शुरू करने में, बिजनेस स्केल करने में, प्रॉफिटेबल बनाने में, लॉस कम करने में, वर्किंग प्रोफेशनल, वर्किंग मैन पावर को तैयार करने में, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में। आज लगभग 1000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ के 70,000 से 2.5 लाख के बीच में इनकम कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी होती है भारत के सारे जितने फ्रेंचाइजी हैं बड़ा बिजनेस के, उनको सफल बनाना, उनको ट्रेन करना, उनको आगे बढ़ाना। लगभग 82 करोड़ का बिजनेस, 82 करोड़ का बिजनेस बड़ा बिजनेस के साथ कर चुका हूं। आज तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, और जीवन में कभी नहीं सोचा था वैसी बहुत सारी चीजें होते जा रही हैं। जीवन में बहुत सारे लोग थैंक यू बोलते हैं हर रोज, टीवी इंटरव्यू, न्यूज चैनल के आ जाते हैं। आज विवेक बिंद्रा जी बहुत तारीफ करते हैं। जितना सोचा था उससे बहुत आगे हूं, लेकिन आज एक मिशन पे काम कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। आगे चलते हैं। आज बात मेरी नहीं करूंगा, आज बात आपकी करने आया हूं। आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप कैसे सफल होगे? आप में से कितने लोग बिजनेस सीखने के लिए फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं? कितने लोग पैसा कमाने के लिए समझने आए हैं? और कितने लोग दोनों है, या बिजनेस सीखना है या पैसा कमाना है? चैट पर लिख के बताइए। बोथ, बिजनेस लर्निंग या फिर अर्निंग? चैट पर जल्दी से लिख के बताइए।
ओके। दर्शिता जी ने सबसे पहले लिखा है बोथ, नीचे कीजिए, जो शुरू में लिखते हैं उनका नाम मैं जरूर लेता हूं। दर्शिता जी, रोहित जी, प्रियंका जी, रियलमी जी, सैमसंग जी, अमित जी, अनुराग जी, अतुल जी, रत्नेश जी, अनिल जी, डॉक्टर आकाश सर, अंकित सर, विवो सर, गौतम सर, बोध 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 बोध, चंद्रा कुमार जी, नगमा जी, अंकित जी, गूगल जी, भारत जी, बहुत सारे लोग बोथ लिख रहे हैं, कुछ लोग लर्निंग, कुछ लोग अर्निंग, बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं। आज आपको पता है एक छोटा सा डेटा बताता हूं। भारत का जीडीपी, जीडीपी समझते हो आप लोग? हाथ हिला के बताओ, विशाल से, प्रयागराज से सारे लोग हाथ हिला के बताओ, जीडीपी समझते हो? जो नहीं समझते हैं भाई हाथ हिलाओ, देख रहा हूं मैं। आर के त्यागी जी, सबको हाथ हिलाना है, सब पे नजर है मेरी। चंद्र कुमार जी, अभी भी नहीं हिला रहे हो आप, नाम लेने के बाद भी। मुसर्रत मैम, ठीक है। जीडीपी का मतलब आसान भाषा में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये पानी का ग्लास है, पानी पी लेता हूं मैं। अभी ग्लास बनाने का काम मान लीजिए आप करते हैं, और लगभग महीने में 3 लाख रुपए का ग्लास आप बनाते हैं, तो वो 3 लाख रुपए आपके बिजनेस का जीडीपी हो गया। ऐसा आसान भाषा में समझ लीजिए। तो भारत जितने का माल बनाता है, जितने की सर्विसेज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, उसको जीडीपी बोलते हैं। तो भारत की जीडीपी कितनी है? 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स। अब इसमें से 30% जीडीपी जो है वो भारत के एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। एमएसएमई कौन है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, आसान भाषा में छोटे और माध्यम वर्ग के जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब जो है 30% भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। 30% का मतलब कितना हुआ? 3.3 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन जो है ये लोग मिलकर करते हैं। है कितने ये लोग एमएसएमई? 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है भारत में। अब करते क्या है? 12 करोड़ लोगों को नौकरी देते हैं, 1 ट्रिलियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये क्यों समझा रहा हूं? चाइना से कंपेयर कर रहा हूं। चाइना, पता ना, बगल में पड़ोसी हमारा। चाइना की जो जीडीपी है वो है 17 ट्रिलियन डॉलर्स, हमसे लगभग 6 गुना ज्यादा आगे है चाइना। जिसमें से 11 ट्रिलियन यानी कि 60% जो है वहां के एमएसएमई करते हैं। यहां पे 30%, यहां के एमएसएमई 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। और चाइना आज हमसे लगभग 6 गुना ज्यादा आगे है। क्यों इतना आगे है? जरा चैट पर लिख के बताइए, क्या कारण है ऐसे कि चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ गया, हम अभी बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा पीछे हैं, क्यों है? चैट पर लिखिए। 5.5 करोड़ एमएसएमई है चाइना में, हमसे 1 करोड़ कम है, लेकिन फिर भी 50 करोड़ लोगों को नौकरी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आज 11 ट्रिलियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि यहां पे सिर्फ 1 ट्रिलियन, यहां पे 11 ट्रिलियन, 11 गुना ज्यादा वहां के छोटे व्यापारी हैं हमसे। क्या कारण है? चैट पर लिख के बताइए। ओके, बिजनेस करते हैं वहां के लोग, पॉपुलेशन तो बराबर है, हम बल्कि 30 लाख आगे निकल चुके हैं। आगे चलते हैं। फोकस ऑन बिजनेस, बिल्कुल ठीक बात है। चाइना के पास माइंड ज्यादा नहीं भाई, माइंड हमारे पास भी है, ऐसा ना बोलिए, ठीक है, क्योंकि खुद का निर्माण ज्यादा है, बिल्कुल ठीक बात बोला। ओके, फास्ट वर्कर्स हैं, ओके, ठीक है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात है। डिसिप्लिन है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, बिल्कुल बहुत समझदार लोग आए हैं आज इस मीटिंग में। तो टेक्नोलॉजी है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, इसलिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। किसने लिखा है? एजुकेशन, हाँ ये भी ठीक बात है। अभी आपको पता है एक न्यूज चैनल है, ऐसे मैं टीवी डिबेट में कम जाता हूं, लेकिन एक सीएनबीसी आवाज में गया था, करियर काउंसलिंग पे डिबेट था। तो वहां पे होस्ट ने पूछा कि प्रांशु जी ऐसा क्यों है कि डिग्रियां बढ़ते जा रही है भारत में लेकिन नौकरी कम होते जा रही है? आज भारत में 50,000 से ज्यादा इंजीनियर्स ऐसे हैं जो नौकरी देने के लायक ही नहीं है, डिग्री ले ली है लेकिन आता कुछ नहीं है। ऐसा कैसे है? आज 52% की बात कर रहा हूं, 52%, 50% ये थे, 52% ग्रेजुएट ऐसे हैं जो नौकरी देने के लायक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में, आज समझिए कि, क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सबकी सम्मान है, लेकिन जो चपरासी का फॉर्म निकलता है, चपरासी के फॉर्म के लिए भी 2,000 से ज्यादा पीएचडी होल्डर, लाखों ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं। पता है ना आप सबको? हाथ हिला के कंफर्म करना एक बार, पता है ना आपको? कारण क्या है? भारत का बिल्कुल सही लिखा है, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा पुराना है, आज भी किताबी ज्ञान ज्यादा है। किताबी ज्ञान को कैसे बोले? थियोरेटिकल अप्रोच पढ़ाई ज्यादा है, प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो में पढ़ाई कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आज अगर मैं जो वेबिनार ले रहा हूं, अगर इसको किताब में लिख के आपको दे दूं कि पढ़ पढ़ के समझ जाइए बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी क्या है, तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा, या फिर वेबिनार में सुन सुन के, देख देख के, फोटो देख देख के समझना ज्यादा आसान होगा? अगर दूसरा वाला है तो हाथ हिला के कंफर्म कर दीजिए। दूसरा वाला मानते हैं आप तो हाथ हिला के। सुहेल जी बताइए।
ठीक बात है। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड पढ़ाई, जिसमें आप खुद करके देख के सीखते हो। ये बिल्कुल पीछे है, इसके चलते स्किल डेवलपमेंट कम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट कम है तो डिग्री है, नौकरी नहीं है। आगे चलते हैं। बिल्कुल समझदारी से बात की आप लोगों ने। अब एक और चीज समझ लीजिए, भारत में पर कैपिटा इनकम मतलब भारत की टोटल कमाई बाई टोटल जनसंख्या, टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, जब डिवाइड करोगे तो 17,000 पर आदमी निकलेगा। यानी कि आम आदमी 17,000 रुपए महीना कमाता है। चाइना में कितना है? 2 लाख रुपए महीना चाइना में आम आदमी कमाता है, और यही डेटा यूएसए में 4.5 लाख रुपए महीना है। इतना बड़ा अंतर है आज, जिसको भरना है हमें आगे चल के। अब जरा सा एक सवाल पूछूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन जानना जरूरी है। आप में से कितने लोग करोड़पति हैं? चैट पर लिख के बता सकते हैं एक बार। करोड़पति के मतलब दादाजी की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने मेहनत से कमाई करी हो, ग्रो किया हो, पोर्टफोलियो जमीन लेके शेयर मार्केट में जहां भी लगा के पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बनाया हो, 1 करोड़ रुपए कमाया हो, अकाउंट में पड़े हो। यस या नो लिख के चैट पर बता दीजिए जल्दी से। यस या नो लिख के चैट पर बता दीजिए। नो 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 नो, आई एम नॉट, नो नो, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। अमनदीप जी, तुषार जी, राजकुमार जी, अनिल जी, शिवा जी, हर्षलेश जी, राजेंद्र जी, निखिल जी, अभिषेक जी, अमोल जी, भीम जी, ओके, विजय जी, अतीश जी, सैमसंग जी, वरुण जी, फारूक जी, मोटरोला जी, हसराज जी, नीतू जी, गैलेक्सी जी, विक्रम जी, संदीप जी, नीतीश जी, रत्नेश जी, रोहित जी, कुलदीप जी, दीपक जी, रुद्रा जी, ओप्पो जी, विवो जी, सूरज जी। हर इंसान नो लिख रहा है। लगभग 550 लोगों ने नो लिखा है। अब एक और सवाल पूछता हूं, लेकिन उससे पहले, करोड़पति बनते कैसे हैं? 2 स्टेप्स होते हैं इसके, जानना चाहेंगे आप? कोई हवा हवाई बात नहीं करता हूं मैं, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे आशीष चौहान जी, जानना चाहेंगे? पहला स्टेप होता है एक्टिव इनकम, ऑर्डिनरी इनकम, यानी कि मेहनत किया, पूरे महीने पैसा कमाया, इसको एक्टिव इनकम कहते हैं। आपके पास महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए एक्टिव इनकम आना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो पहला स्टेप में आप सफल हो गए। दूसरे स्टेप पे चलेंगे। अब भारत में 98% लोगों को पहले स्टेप में ही फेल हो जाते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना नहीं कमा पाते हैं। अब इसके ऑप्शंस क्या है? 2 ऑप्शन है मोटा माटी। पहला है जॉब, नौकरी अगर अच्छी लग गई, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर लिया या जल्दी जल्दी ग्रोथ ले लिया कंपनी में, तो आपकी 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का अगर पैकेज है तो आप इस लेवल पे आ चुके हो। या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो आप। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या क्या कैटेगरी आती है? आप लॉयर बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, रिटेल, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी ले सकते हो, कमीशन बेस्ड सेल्स कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो किसी एक स्किल में मास्टरी करके। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर कमा सकते हो। अब जब पहला स्टेप पार कर लिया तो भी जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद भी आपको खर्चों को बचा के सही से निवेश करना पड़ता है। कई सारे लोग हैं, अच्छी गाड़ी ले लेंगे ईएमआई पे, अच्छा घर ले लेंगे ईएमआई पे, पैसा इधर उधर खर्चा कर देंगे, आईफोन में खर्चा कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा। पैसा सही से निवेश करना होगा सही एसेट्स में, जहां से या तो पैसिव इनकम आए। पैसिव इनकम भी समझा दो। कितने लोग रेंट के घर पे रहते हैं? हाथ हिला के बता दीजिए कि हाँ भाई मैं रेंट के घर पे रहता हूं। तो जो लोग राज जी रेंट के घर पे रहते हैं, यानी कि आप जिसको पैसा दे रहे हो उसको काम नहीं करना पड़ रहा उस पैसे के लिए, उसने एक बार प्रॉपर्टी बनाई, अब वो रेंट खा रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। या फिर पोर्टफोलियो इनकम, जमीन लिया हो, जमीन की वैल्यू बढ़ती जाती है, शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो या तो 10, 12, 15, 17% का रिटर्न आ जाए या मंथली पैसिव इनकम आ जाए। जब दोनों स्टेप में आप सफल होते हो तब आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन 98% लोग पहले स्टेप में फेल हो जाते हैं। आप में से कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? चैट में यस या नो लिख के बता दीजिए जल्दी से। यस या नो, यस या नो, यस या नो, नो 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 नो। इतनी तेजी से आ रहा है कि मैं नाम भी नहीं, जितेंद्र, विवेक, नो 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 नो, सौरभ, स्नेहिल, संदीप, मोजिम, रोहित, मुश्ताक, बहुत सारे लोग, लगभग 550 से ऊपर लोगों ने नो लिखा है। तो आज अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे ज्ञान लेके, सीख के, मेहनत करके, ईमानदारी के साथ आप महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, एक काबिल इंसान भी बन सकते हो, देश को आगे बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो क्या अगले 45 मिनट आप मेरे साथ जुड़ के ध्यान से कैसे आप फ्रेंचाइजी के साथ ऐसे ग्रो कर सकते हो सीखना चाहोगे? हाथ हिला के बता दीजिए। पूरे ध्यान से सीखना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। तो आगे चलते हैं। अब स्पीड बढ़ाऊंगा, तेजी से आगे बढ़ूंगा।
क्या होता है बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइज? डिजिटल फ्रेंचाइज ऑफ बड़ा बिजनेस, यानी कि डोमिनोज भी फ्रेंचाइज देता है, 24/7 भी फ्रेंचाइज ले सकते हैं। ऐसी कई अलग अलग कंपनी है जो फ्रेंचाइजी देती हैं। लेकिन आज किसी अच्छी कंपनी की, कार24 की मान लीजिए फ्रेंचाइज लेने जाते हैं, आपको अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइज लेने के लिए 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए निवेश करना पड़ता है। आज एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी नहीं कर पाता है। दूसरी चीज, आपको बड़ा सा दुकान खोलना पड़ता है। दुकान जैसे डोमिनोज का ले रहे हैं, दुकान खोला, रेस्टोरेंट खोला, उसके बाद मैन पावर हायर किया, मशीन लगाया, सब खर्चा किया, तब जाके महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन बड़ा बिजनेस में जिसका भी सिलेक्शन होता है, डिजिटल फ्रेंचाइजी बनते हैं, यानी कि एक मोबाइल फोन से काम कर करके बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज चलाते हैं। शुरुआत में आप अकेले करते हैं, आगे चल के 6 महीने 4 महीने बाद जब 1.5 लाख से ऊपर आप महीना कमाने लगते हैं, तब आप टेलीकॉलर रखते हैं। टेलीकॉलर 10,000 15,000 की सैलरी पे उनसे काम कराते हैं और बिजनेस की तरह इसको आगे बढ़ाते हैं। समझाऊंगा। शुरुआत में आप करते क्या है, सलाहकार की तरह काम करते हैं। आज विवेक बिंद्रा जी को भारत में 40 करोड़ लोग जानते हैं। अब 40 करोड़ लोग जो जानते हैं, कोई व्यापारी है, कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट है, आज अगर विवेक बिंद्रा जी सबको एक एक करके 1-1 घंटे सलाह देने जाएं, दिन में 12 घंटे काम करें, 12 लोगों को सलाह दें, तो क्या आपने पूरे जीवन काल में भी 40 करोड़ लोगों को सलाह दे पाएंगे? हाँ या ना करके बता दीजिए। ऐसे दे पाएंगे? हाँ भाई करके बताओ। कार्ति जी, दीपक जी, सबको, दीपक जी इधर देखिए, उधर कहां देख रहे हैं? हाँ या ना करके बताइए जल्दी से। बिल्कुल ठीक। वरुण जी, भीम जी, नहीं कर पाएंगे। 40 करोड़ छोड़िए, 4 करोड़ छोड़िए, 12 लाख को भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, जो आज आप पार्टनर बनते हो, आपको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, और जितने भी हर रोज हजारों बिजनेसमैन, जॉब करने वाले लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको सिखाने का, गाइड करने का काम जो है आप करते हो। ये जो काम है, एक सलाहकार की तरह बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी पार्टनर करता है। हर रोज अलग लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, समझने आते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदते हैं, खरीद के जाते हैं, और हमारा फ्रेंचाइजी अच्छा वैसा कमाता है। अब इसको 3 भाग में समझाऊंगा मैं। पहले कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कोर्सेज के दम पे आज हमारे जो जितने भी अलग अलग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग के दम पे, कोर्सेज के दम पे, आज कंपनी, बड़ा बिजनेस कंपनी 250 करोड़ का पिछले साल रेवेन्यू किया, इस साल 500 करोड़ के रेवेन्यू पे काम कर रही है, ट्रैजेक्टरी पे काम कर रही है। तो कोर्सेज के दम पे ही सारा रेवेन्यू आ रहा है। तो कोर्सेज के बारे में आपको भी जानना जरूरी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको भी जानना जरूरी है। दूसरा, वर्किंग, काम, काम किस तरीके से होता है, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी समझाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने वाला काम, कहीं अनजान लोगों को कॉल लगाना पड़ जाए, घर घर जाके दरवाजा, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे होता है ये भी समझाएंगे। तीसरा, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस। किसका सिलेक्शन होता है, किसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग फीस की, सब कुछ एक एक करके आपको डिटेल में समझाया जाएगा। आगे चलते हैं। कोर्सेज के बारे में सबसे पहले एक एक चीज को ध्यान से समझना। इस मीटिंग के अंत में ना एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा, गुड न्यूज बताऊंगा, लेकिन इसको एक एक चीज को मिस मत करना, ध्यान से समझना। जीवन में आज आप आईआईटी, आईआईएम से पढ़ाई नहीं कर पाए, यूपीएससी नहीं निकाल पाए, पिताजी के पास करोड़ों रुपए नहीं थे कि आप अपना बिजनेस कर पाओ। आज मौका मिला है कि चलो एक और मौका मिल रहा है, क्या पता यहां से आप सफल हो जाओ। तो इसको समझ लीजिएगा। कोर्सेज में हमारा सबसे पहला कोर्स है बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। ये 1 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स क्या होता है? एमबीए समझते हैं ना आप लोग? तो एमबीए जैसे होता है, ये एक तरह से मान लीजिए मिनी एमबीए होता है 1 साल का, जिसमें 1 साल तक बिजनेस के हर एक टॉपिक को हिंदी भाषा में सिखाया जाता है। अब भारत में जितने अलग अलग एमबीए के कॉलेजेस हैं, जिसमें अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता और दिल्ली के आईआईएम को हटा दिया जाए, एक्सेलराई के कुछ कॉलेज, तो सबको हटा दो, तो बाकी जितने मैक्सिमम कॉलेज हैं वो थियोरेटिकल किताबी एमबीए पढ़ाते हैं आज भी। जबकि एमबीए कैसे होता है? बिजनेस के केस स्टडी को सीख सीख के आप पढ़ते हो, प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड पढ़ाई। जैसे दुनिया के जो टॉप एमबीए के कॉलेजेस हैं, जैसे हार्वर्ड हो गया, लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, बॉस्टन हो गया, इंसियाड हो गया, यहाँ क्या होता है? यहाँ आपको केस स्टडी बेस्ड पढ़ाई कराई जाती है। रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, अच्छे करोड़पति लोगों के बच्चे यहीं पढ़ के आते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी 2 करोड़ रुपए लगा के इंग्लिश भाषा में फॉरेन में जाके 2 साल रह के एमबीए कर सकता है क्या? हाँ या ना करके बता दीजिए जल्दी से। नहीं कर सकता है। लेकिन गुरमीत सिंह जी भारत में रह के, भारत के 70 कंपनी के मालिक, अब हमारे अध्यापक कौन है, टीचर कौन है? 30,000 40,000, सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन तनख्वाह लेने वाले अध्यापक नहीं है हमारे। भारत के 70 कंपनी के मालिक, जिन्होंने खुद बिजनेस बनाया है, खुद बिजनेस को बड़ा किया है,
वो आके सिखाते हैं हमारे कोर्सेज में। तो बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में 6 महीने तक बिजनेस को शुरू कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, 6 महीने बिजनेस को बड़ा कैसे करना है ये सिखाया जाता है। आगे चलते हैं। 70 अलग अलग कंपनी के मालिक सिखाते हैं। जैसे अमूल कंपनी का नाम सुना है आप लोगों ने, अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना है? तो अमूल कंपनी के डायरेक्टर RS सोडी पढ़ाते हैं, टीचर हैं। रेडमी का, MI का फोन चलाया है आपने? MI हर घर में आजकल MI का एक ना एक फोन तो होता है। तो MI के, Xiaomi के, रियलमी के मनु जैन फॉर्मर इंडिया हेड हमारे प्रोफेसर हैं। SBI में, HDFC में अकाउंट होगा आप सबका। SBI के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर PK गुप्ता प्रोफेसर है। HDFC के प्रेजेंट CEO KK मिस्त्री हमारे प्रोफेसर हैं। ओयो के होटल में रुकते होगे आप, ओयो के रितेश अग्रवाल हमारे प्रोफेसर हैं। अब ऐसे 70 कंपनी मालिक। अब नितिन गडकरी जी अभी एक इवेंट में आए थे हमारे। नितिन गडकरी जी को जानते हो ना आप किसी भी सरकार को सपोर्ट करो, नितिन गडकरी जी सबको पसंद है, मानते हैं ना आप लोग, क्योंकि ईमानदार इंसान है। नितिन गडकरी जी ने एक बात बोली कि विवेक बिंद्रा जी, आप जो उन्होंने कोर्स देखा, बोला ये जो कोर्स आपने बनाया है ना, भारत देश के हर एक इंसान को जो बिजनेस सीखना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, उसको इसकी जरूरत है। और अगर ये जो कोर्स आपने बनाया है, यही कोर्स सबसे बड़ा योगदान देगा भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जाने में। ये बहुत सारे अलग अलग लोग ऐसी तारीफ करते हैं, कई कंपनी के मालिक। बहरहाल आगे चलते हैं, समय कम है, कोर्सेज के बारे में डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जानना जरूरी है। इसके अलावा 150 अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे, सारे के सारे 2 दिन 4 दिन 10 दिन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, यूट्यूबर कैसे बनते हैं, एक दुकान को कैसे शुरू करते हैं, एक दुकान से 100 दुकान पे कैसे जाते हैं, बिना पैसे की छोटे बिजनेस से बिजनेस की शुरुआत कैसे करते हैं, बिजनेस को बड़ा कैसे बनाते हैं, बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन, बिजनेस के हर एक टॉपिक को सिखाया जाता है हिंदी भाषा में। एक और समझाता हूं अब, ये सबके लिए नहीं है। ये क्या है? लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये सिर्फ बिजनेस जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये कितने समय का है? ये भी 1 साल का है, लेकिन इसमें 3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है 5 स्टार होटल में, और उसके बाद 1 साल तक बिजनेसमैन को हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, बिजनेस को बढ़ाया जाता है, फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट कराया जाता है। आज भारत में हजारों बिजनेसमैन ऐसे हैं जो 50 लाख 1 करोड़ के बिजनेस पे थे, लेकिन आज 10 करोड़ 50 करोड़ के बिजनेस पे जा चुके हैं। सैकड़ों बिजनेसमैन ऐसे हैं जो 50 करोड़ 100 करोड़ के बिजनेस पे थे, आज 500 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। और ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। बहरहाल आगे चलते हैं। ये सबके लिए नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। जैसे मैंने मिनी MBA टाइप वाला कोर्स बताया ना, ये पूरा का पूरा बिलियनर ब्लूप्रिंट, इसकी फीस आज 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं है। इसकी फीस सिर्फ 50,000 रुपए है, वो भी पूरे साल की फीस, यानी कि 5,000 रुपए महीने से भी कम। जबकि पढ़ाते भारत के 70 कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि हमारा गोल है हर एक को सिखाना। आज ये जो प्रोग्राम है बिजनेसमैन वाला, ये 2.5 लाख का होता है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए होता है, इसमें बहुत कुछ लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस का इवेंट किया हमने। खान सर को जानते हैं आप लोग? खान सर को हाथ हिला के बताइए, खान सर को जानते हैं? दीपक जी बताइए, जानते हैं? ऐसे कई सारे अलग अलग, रणवीर अलाहाबादिया जो पॉडकास्ट लेते हैं, आज पीयूष गोयल जो कॉमर्स, ऐसे कई सारे अलग अलग लोग हैं जो सिखाते हैं हमारे बिलियनर ब्लूप्रिंट के प्रोग्राम में। और इसमें ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का लॉन्चपैड का इवेंट है, ये क्या है? अभी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस का इवेंट किया दिल्ली में सितंबर 24 को, 23 और 24 को। 25 अलग अलग देशों से लोग आए थे, भारत के 28 राज्यों से लोग आए थे यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए। 25 देशों से, 28 राज्यों से 30,000 व्यापारी, स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स आए थे। ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है। अब आगे चलते हैं, अब काम समझाने वाला हूं क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन यहां तक समझ आया? हाथ हिला के बताओ, जो भी समझा रहा हूं समझ आ रहा है? तो ये हमारे बड़ा बिजनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसे कोर्सेज हैं, इन्हीं के दम पे आज जो है हम लोगों की मदद भी कर पाते हैं और रेवेन्यू भी कर पाते हैं। अब काम क्या करना होता है, इसको समझने के लिए मैं किसी को अनम्यूट करना चाहूंगा। अगर कोई वीडियो पे है तो किसी एक को अनम्यूट करूंगा मैं, जो अच्छे से बैठे होंगे, डायरी पेन लेके बैठे होंगे। दीपा अहिरवार मैम को देख पा रहा हूं मैं, दीपा मैम को अनम्यूट कीजिए। दीपा मैम देखिए, आप अनम्यूट कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही हैं, देखिए। यस। हाँ कर लिया। हाय दीपा मैम, कहाँ से हैं आप? मैं MP से हूँ। अरे वाह, जबलपुर। डॉक्टर हो आप? जी। किस फील्ड में आपने PhD करी है मैम, या MBBS? मैं सर गवर्नमेंट में हूँ डॉक्टर, और अभी जॉब ही चल रहा है। चलो वेरी हाँ। नाइस।
अभी मैम मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए दीपा मैम, मुझे ना सबको आसान भाषा में काम समझाना है। सो आई विल बी टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात करता रहूंगा, आपसे सवाल पूछता रहूंगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सही से समझा रहा हूं नहीं समझा रहा हूं, ताकि मैं समझ पाऊं कि मैं सबको आसान भाषा में समझा रहा हूं। चलेगा? ओके ओके सर, चलेगा। थैंक यू सो मच मैम। आगे चलते हैं अब। रवि जी लिख रहे हैं, सर मुझसे भी बात कीजिए। रवि जी, बात मैं सबसे कर रहा हूं, दीपा मैम तो बहाना है, सबको काम समझाना है, डिटेल में समझिए। तो ऐसा है मैम कि सबसे पहले बड़ा बिजनेस में अगर मान लीजिए आपका फ्रेंचाइजी में सिलेक्शन हो जाता है, तो फ्रेंचाइजी काम कैसे करते हैं? हर रोज आपके पास अलग अलग बिजनेसमैन, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बेचने बेचने जाना पड़ता है या कोई सेल्स करना पड़ता है, या घर परिवार में मन में सवाल आता है ना, ऐसा कोई वेबिनार जब समझने जाते हैं कि कहीं कुछ सेल्स वेल्स वाला काम ना हो, कहीं कोई बेचना बेचना ना पड़ जाए, या वो क्या बोलते हैं उसको, मोस्टली डाउट यही रहता है। ये या जी। फिर वो एमएलएम लोगों को जोड़ दो जोड़ कमाओगे 2 करोड़, वैसा कोई काम तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक कंसल्टेंट की तरह काम करते हो, कस्टमर्स खुद आते हैं, खुद समझते हैं, आप उनको समझाते हो, कोई लेके जाता है कोई लेके नहीं जाता है। इस तरीके से एक बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी काम करता है। यहां तक दीपा मैम समझ आ रहा है? जी बिल्कुल। अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से कस्टमर्स आते हैं। अगर आप सबसे एक सवाल पूछूं, लोग हर रोज आपके पास 10 20 30 40 कस्टमर खुद ही कॉल करें, खुद ही बिजनेस की परेशानी बताएं, खुद ही जो कोर्स जो ट्रेनिंग समझने आए हैं खुद ही बताएं, तब तो काम आसान हो जाएगा ना? हाथ हिला के बताइए, तब तो काम आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, सारे लोग हाथ हिला रहे हैं। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले कस्टमर कैसे आते हैं मैं वो समझाने वाला हूं आपको। अच्छा, इसको समझाने के लिए आप ही लोगों से एक सवाल पूछूंगा। आप सब ने फेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी का या फिर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा, जहां वीडियो में आपने, जैसे आप लोगों ने फ्रेंचाइजी के बारे में सुना होगा, सुनने के बाद आपने अप्लाई नाउ के फॉर्म को भर दिया होगा। ऐसा ही किया था आप सबने? हाथ हिला के सबको यस। कंफर्म करना है जल्दी से, सबको कंफर्म करना है। अंकित रावत सर, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने इंक्वायरी करी है, हर एक अलग अलग कोर्स का ऐसे ही 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो होता है। जिस वीडियो पे दीपा मैम, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया आज, तो आपका नंबर, आपका व्हाट्सएप लिंक लगा के फेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल पे, हर जगह पे प्रमोट किया जाता है, जहां से हर रोज अलग अलग कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है, अलग अलग कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है जो आपसे बात करते हैं। यहां तक सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। वैसे मैं वेबिनार आज, पता है आपको, पिछले 3 सालों में लगभग 750 वेबिनार ले चुका हूं, लेकिन आज पहली बार मैं थक थक के ले रहा हूं। पूछो क्यों दीपा मैम? क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली में हूं। ओके। क्योंकि मैं दिल्ली में हूं और एसी चल रहा है, फिर भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। सुना है ना आप सबने? बहुत ज्यादा है वहां तो। बहुत ज्यादा है। बड़ा आगे चलते हैं। तो ऐसा है कि इस तरीके से कस्टमर्स की इंक्वायरी आपके पास आती है। अब बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको दुकान नहीं खोलना पड़ता, आपको माल नहीं खरीदना पड़ता, आपको 1 करोड़ रुपए नहीं लगाने पड़ते, हर महीने आपको 2-3 लाख खर्चा नहीं करना पड़ता। आपको हर महीने सिर्फ एक खर्चा करना पड़ता है इस बिजनेस में। मैम पूछो वो क्या है? क्या है? ऐसे हाथ हिला के पूछो वो क्या है? क्या है? वो है डिजिटल मार्केटिंग का बजट। आप सबको पता होगा ना, फेसबुक पे कोई भी ऐड चलाने के लिए, इंस्टा पे, यूट्यूब पे कोई भी प्रमोशन करने के लिए आज फेसबुक यूट्यूब एक बजट लेता है, एक फीस लेता है। आप सबको पता है ना, समझदार लोग हैं हमारे साथ। हाथ हिला के बताइए विशाल जी, सबको पता है, ठीक बात है। तो ये जो बजट है, ये एक फ्रेंचाइजी को खुद से लगाना पड़ता है। ये भी कितना होता है, साफ साफ बता रहा हूं। जो फ्रेंचाइजी मैम हमारे साथ फुल टाइम काम करते हैं, 6 से 7 घंटे रोज काम करते हैं, वो लगभग महीने का 70,000 से 1.5 लाख के बीच में कमाते हैं, जब तक कि वो एम्प्लॉय ना रखने लग जाए 6 महीने बाद, तब इनकम बढ़ती है, लेकिन 70,000 से 1.5 लाख पहले कमाते हैं। अब जो लोग हमारे साथ मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो जो 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, वो अगले महीने अपनी इनकम का 10% यानी कि 10,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगाते हैं, जहां से हर रोज उनके पास 35 से 40 कस्टमर की लगभग इंक्वायरी आती है। अब आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो अगले महीने उसका 10% यानी कि 10,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगाने में कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना करके जल्दी से बता दीजिए। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब जो लोग, अब कितने लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, जैसे दीपा मैम करती हैं, आप सब में से कितने लोग जॉब करते हैं? अब जो लोग जॉब करते हैं मैम, ऐसा तो होगा नहीं कि आज ही आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिली, आपका सिलेक्शन हुआ, आपने थोड़ा बहुत जो फीस है देके ज्वाइन किया, और कल ही आपने पेपर डाल दिया अपने बॉस को, नहीं करना मुझे काम। ऐसा तो होगा नहीं। आप शुरू में पार्ट ऐसा टाइम नहीं है जब करोगे, तक। पार्ट टाइम करोगे, 2 घंटे 3 घंटे, देखोगे सच में कमाई हो रही है कि नहीं, अच्छा बाकी लोग तो कमा रहे हैं, मैं कर पा रहा हूं कि नहीं, ये सब समझोगे। तो शुरुआत में जो लोग पार्ट टाइम में काम करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उनको लगभग 40,000 से 75,000 के बीच में कमाई होती है, यानी कि 40,000 to 75,000।
मान लेते हैं 50,000, तो जो लोग 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं वो अगले महीना अपने इनकम का 10 से 11% यानी कि 5 से 6,000 रुपए बजट में लगाते हैं, जहां से हर रोज उनके पास 20 से 25 कस्टमर की इंक्वायरी आती है। पहले महीने में एक फ्रेंचाइजी को 3 से 4,000 रुपए का बजट लगाते हैं, जहां से हर रोज 15 से 20 कस्टमर की इंक्वायरी आती है। अब कस्टमर कैसे आता है सबको समझ आ गया? बताइए, तो आगे चलते हैं, हाथ हिला के बताइए। रोहन जी नाराज बैठे हो, मुस्कुराइए जरा सा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब कस्टमर कैसे आता है समझ में आ गया मैम, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे, जैसे जब मैं आया था बड़ा बिजनेस में, तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो ओके। झारखंड बिहार में थोड़ा भाषा सुना होगा आपने, हम करके थोड़ा हाँ, अलग सुना सा है। होता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, मतलब मातृभाषा का थोड़ा अंतर होता है, बिहारी है। तो मैं जब आया, तो और मैं इंट्रोवर्ट भी था, इंट्रोवर्ट मतलब मुझे डर लगता था। तो मेरे मन में आया कि यार मैं कैसे लोगों से बात करूंगा। पहला कि मुझे ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आता, मैं करके। दूसरा कि मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है कि मतलब मेरे घर में अगर बाहर कोई पड़ोसी भी आ जाए, मम्मी बोली निकलो बाहर, में निकलता नहीं था, ऐसा था मैं। तो मुझे लगा मैं कैसे ये काम करूंगा। तीसरा कि बिजनेसमैन आएगा, मैं क्या सलाह दूंगा, मुझे मेरे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मन में सवाल आता है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली चीज, यू डोंट नीड टू नो इंग्लिश। आप हिंदी भाषा में काम करते हो, बड़ा बिजनेस ही पूरा हिंदी में काम करता है, कोर्सेज भी हिंदी में है, बिंद्रा जी भी हिंदी में बात करते हैं। और आपको सबसे पहले मान लीजिए मैम आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी 30 दिनों की ट्रेनिंग होती है विवेक बिंद्रा जी की कंपनी में। आप ऐसा समझो कि जो आदमी पूरी दुनिया को सिखा रहा है, अपनी कंपनी में कैसी ट्रेनिंग होती होगी। बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, आप होते कुछ और हो, आप बन कुछ और जाते हो 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद। अब अगर 30 दिन की आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो आप में से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार 30 दिन तक विवेक बिंद्रा जी की कंपनी में सिखाया जा रहा है बात कैसे करना है कस्टमर से हिंदी भाषा में, तो बात करना तो सीख ही जाएंगे। कितने लोगों को खुद पे विश्वास है, हाथ हिला के बताओ कि हाँ बात करना तो सीख ही जाएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर नहीं सीख पाए, तो मैम पूछो फिर क्या होगा। फिर क्या होगा सर? हाँ बिल्कुल ठीक, अब हाथ हिला के पूछना सीख गए आप। फिर क्या होगा, आपको फ्रेंचाइजी मैनेजर मिलते हैं। सबको, सीख पाए ना सीख पाए, आपको फ्रेंचाइजी मैनेजर मिलेंगे। ये कौन होते हैं? भारत के टॉप अलग अलग सेल्स प्रोफेशनल्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स, मास्टर्स, चैंपियंस होते हैं ये, जो हर एक कस्टमर से बात करने में आपको कॉन्फ्रेंस कॉल का, वीडियो कॉल का, वेबिनार का सपोर्ट देते हैं। मान लीजिए मैम आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी ट्रेनिंग जी। हो गई, और ट्रेनिंग के बाद आपका एडवर्टीजमेंट चल गया। अब एक और सवाल आता है मन में कि भाई मुझे तो एड वाइड चलाना नहीं आता, मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग करना नहीं आता, मैं कैसे करूंगा। तो आपको नहीं करना है। भारत के टॉप अलग अलग डिजिटल मार्केटर्स आज मेरी टीम में काम करते हैं, आज उनकी तनख्वाह 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, वो सब मैं देता हूं। आपको सिर्फ सपोर्ट लेना होता है। वो आपका नंबर लेते हैं, व्हाट्सएप लिंक लेते हैं, हर एक अलग अलग कोर्स के अलग अलग वीडियो में प्रमोट करते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। बिल्कुल। अब जैसे ही मान लीजिए 15-20 कस्टमर की पहले दिन इंक्वायरी आई, या पहले कस्टमर ने बोला विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात हो रही है क्या, आपने बोला हाँ जी बिल्कुल उनकी टीम से बात कर रही हूँ, बताइए। तो उन्होंने जी। बोला कि भैया मेरा रेस्टोरेंट का काम है, मैं हम रेस्टोरेंट चलाता हूं, गुजरात से बात कर रहा हूं, बिंद्रा जी को 4 साल से उनके वीडियोस देखता हूं, लेकिन आज भी एक ही रेस्टोरेंट पे बैठा हूं, 10 साल हो गए, आज तक दूसरा नहीं खोल पाया। अभी बिंद्रा जी का वीडियो ऐड देखा था फेसबुक पे कि अगर एक दुकान से 10 दुकान, 20 दुकान खोलना चाहते हो, बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, तो हमारे बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स जाके समझो। तो मुझे इसके बारे में बताइए। अब मैम आपका पहला जी। महीना है, आपने क्या किया, आपने फ्रेंचाइज मैनेजर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे या वीडियो कॉल पे ले लिया। फ्रेंचाइज मैनेजर मास्टर है, उन्होंने कस्टमर के प्रॉब्लम समझे, उनको समझाया, उनको गाइड किया, वो कोर्स या ट्रेनिंग खरीद के गए, और दीपा मैम सारा का सारा कमीशन किसके अकाउंट में? मेरे अकाउंट में। वेरी स्मार्ट। मैनेजर भी सैलरी पे होते हैं, सारा कमीशन प्रॉफिट आपको मिलता है। अगले कस्टमर ने बोला भैया मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, किराने दुकान का काम है मेरा, लेकिन बगल में एक बड़ा जनरल स्टोर खुल गया है, उसके साथ साथ आजकल स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट पे, इंस्टामार्ट पे ऑर्डर्स आने लग गए हैं, कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। बिंद्रा जी का वीडियो देखा कि कैसे सेल्स बढ़ाते हैं, कैसे ज्यादा कस्टमर लेके आते हैं, कॉम्पिटिटर कस्टमर को कैसे लाते हैं, ऑनलाइन प्लेयर से कैसे कॉम्पीट करते हैं, मुझे इस कोर्स के बारे में बताइए, जानना है। आपने क्या किया, मैनेजर को वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, मैनेजर ने कस्टमर को समझाया, कस्टमर खरीद के गए, किसके अकाउंट में? मेरे अकाउंट में। आपके अकाउंट में। वेरी स्मार्ट। अब आप सबसे एक और सवाल पूछता हूं, अगर पूरे महीने हर रोज 15-20 कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल सुनने को, सीखने को भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, तब तो बात करना सीख ही जाओगे ना, हाथ हिला के बता दो। तब तो बात करना सीख जाओगे कस्टमर से।
और फिर भी नहीं सीख पाए नीशू शर्मा मैन, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, आपको पूरी जिंदगी भर के लिए लाइफ टाइम फ्रेंचाइज, पूरी जिंदगी भर के लिए तनख्वाह कंपनी देती है, काम आप कराते हो, ऐसा समझ लो। सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपको। ऐसे तो आप सीख ही जाते हो 3 महीने में, लेकिन जीवन भर का सपोर्ट मिलता है आपको, जीवन भर का। चाहे संडे हो, मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हर समय, चाहे वर्ल्ड कप ही क्यों ना चल रहा हो, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच ही क्यों ना हो, लेकिन आपको मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल। इसके साथ साथ आपको वेबिनार सपोर्ट मिलता है। पिछले 3 साल में लगभग 750 वेबिनार कर चुका हूं मैं, 4.5 लाख से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। अब क्या होता है दीपा मैम कि आपने काम स्पीड बढ़ाया, आगे बढ़े, अब फुल टाइम काम कर रहे हैं, 40-50 कस्टमर की रोज इंक्वायरी लेने लग गए आप। अब 50 कस्टमर को आधा आधा घंटा तो समझाओगे नहीं आप, राइट? तो आप क्या करते हो, आप वेबिनार में लेके आते हो। हर एक जिस भी कोर्स के लिए जानने आए, मेरा अलग अलग वेबिनार होता है। उस वेबिनार में कस्टमर समझते हैं, मैं समझाता हूं, उसके बाद खरीद के जाते हैं। कमीशन किसके अकाउंट में मैम? मेरे अकाउंट में। आपके अकाउंट में। वेरी स्मार्ट। अब आगे चलते हैं। इसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। ऐसा नहीं होता कि भैया कोई कंपनी एजेंट वेजेंट बना रही है कि बस बना के भैया खुद ही करते रहो, खुद ही। हर चीज में जिम्मेदारी लेते हैं डॉक्टर विपिंद्रा। आपको वन ऐप मिलता है, एक मोबाइल ऐप, जिससे आप बड़ा बिजनेस की पूरी फ्रेंचाइज चलाते हो। यहीं से कस्टमर की इंक्वायरी आती है, यहीं से आप पेमेंट लिंक भेजते हो, यहीं से कमीशन आपके अकाउंट में आता है, यहीं से सारी ट्रेनिंग मिलती है, यहीं से आप अलग अलग रैंकिंग, मेरे से ज्यादा कौन कमा रहा है, मेरे से कम कौन कमा रहा है, भारत में कितने लोग कितना कमा रहे हैं, सब यहाँ पे दिखता है आपको। आपको रिकॉर्डेड सारे कोर्सेज जो जिससे सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, सारा यहाँ पे मिलता है। तो एक मोबाइल ऐप से आप काम करते हो। आगे चलते हैं। आपको पर्सनल वेबसाइट भी मिलता है। मैम अगर आप अपना वेबसाइट बनवाने जाओ आज के टाइम पे बढ़िया सा, तो कितना खर्चा आएगा? एक आइडिया बता दो, कुछ भी, कुछ भी बोल दो जल्दी से। वेबसाइट के लिए सर मैंने 10 से 15 हजार भी मांगा है कई लोगों ने। जैसे मैंने कोशिश करी थी, खुद का एक बनाना वेरी था नाइस, मुझे। बहुत अच्छा किया। आ, मिनिमम एक जो कॉस्ट है, वेबसाइट। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, 10 से 15 हजार का कॉस्ट है। लेकिन बढ़िया जी जी। वेबसाइट बनाओ तो 50 हजार, 1 लाख, और बहुत अच्छी कंपनी तो बहुत ज्यादा भी लगता है। लेकिन आज आपको हाँ पर्सनल वेबसाइट भी मिलता है, आपका नाम, नंबर, ईमेल, आपका फोटो विवेक बिंद्रा जी के साथ। कोई भी कस्टमर इंक्वायरी करे, इंक्वायरी आपके पास आती है। कोई भी कस्टमर वेबसाइट से कोर्स खरीद के जाए, कमीशन किसके अकाउंट में? मेरे अकाउंट में। आपके अकाउंट में। आगे चलते हैं। इसके साथ हमने दुनिया का सबसे पहला बिजनेस कोच लॉन्च किया। अब विवेक बिंद्रा जी की क्या होता है आज कि एक बिजनेसमैन को, किसी कंपनी के ओनर का, डायरेक्टर का कंसल्टिंग जब करते हैं, तो उनके 1 घंटे की कंसल्टिंग की फीस 7.5 लाख रुपए है। अब आज एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी या छोटा व्यापारी 7.5 लाख रुपए दे सकता है क्या? हाँ या ना करके बता दीजिए जल्दी से। नहीं। बिल्कुल नहीं दे सकता है। लेकिन आज हमने एआई कोच लॉन्च किया। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी सुनते होंगे आप, तो भारत में सबसे पहला एआई बेस्ड बिजनेस कोच, इनफैक्ट दुनिया में अभी तक किसी ने एआई बेस्ड बिजनेस कोच लॉन्च नहीं किया, सबसे पहले हमने किया। तो इसका भी सपोर्ट हमारे फ्रेंचाइजी को मिलता है। आगे चलते हैं। अब आपको विवेक बिंद्रा जी के साथ मिलकर आज मैंने भारत का सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाया है। आज भारत में 600 अलग अलग फ्रेंचाइजी पे रिसर्च किया है मैंने, जहां 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ का निवेश करते हो आप, लेकिन इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। ऐसा फेलियर प्रूफ मॉडल बनाया है कि किसी छोटे से बिहार के गांव से कोई बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी अगर करना चाहे और अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो वो भी सीख पाता है। भले 1 महीने की जगह 2 महीने लग जाए, लेकिन वो भी कमा पाता है। आगे चलते हैं। अब इसके साथ साथ अब मन में एक सवाल आता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन कमीशन कितना मिलता है, मार्जिन कितना मिलता है, इसको भी समझ लीजिए। अच्छा, मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें अब चालू हो चुकी हैं, समझते जाइए। एंड में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी बात भी बोलने वाला हूं, इसको समझते हैं। अब कमीशन से पहले, आज बड़ा बिजनेस के सारे कोर्सेज बनाने का खर्चा कंपनी उठा रही है, सारे प्रोफेसर्स बनाने का खर्चा कंपनी उठा रही है, आज सारा टेक्नोलॉजी का जो खर्चा आ रहा है कंपनी उठा रही है। आज 15-20 साल मेहनत करके विवेक बिंद्रा जी ने अपना ब्रांड बनाया है, ठीक बात है दीपा मैम। लेकिन इन सब के बावजूद एक फ्रेंचाइज को बिना दुकान खोले, बिना माल खरीदे, बिना गल्ले पे बैठे, सीधा सीधा 2%, 4%, 10% नहीं, 33.33%, 33.33%, यानी कि 1/3 हिस्सा सीधा आपका मार्जिन होता है, आपका प्रॉफिट होता है, आपका कमीशन होता है।
मैम कैसा मार्जिन है? सीधा सीधा 1/3 ऑफ द रेवेन्यू विदाउट एनी एक्सपेंसेस, बिना कोई बहुत ज्यादा खर्चा किए। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ चीजें मिलती हैं, आपको बताऊंगा मैं। लेकिन यहां तक समझने के बाद अब मन में एक सवाल आता है, जैसे आप लोग इस मीटिंग में आए हो ना, आज से 3 साल पहले मैंने भी ऐसे ही फ्रेंचाइजी से शुरुआत करी थी। तो जब मैं आया था इस मीटिंग में, तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल पता है क्या आया? क्या 17-18 साल पढ़ाई किया, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया, तब जाके मेरी नौकरी जो है आज 20, 25, 30, 35 हजार रुपए की लग जाएगी? आज एक फ्रेंचाइजी 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं? भारत में मजाक थोड़ी है। मन में आता है ना, बाकी लोगों के मन में भी आता होगा। तो आज समझा रहा हूं कैसे आता है। और एकदम एक आम आदमी जिसको बहुत ज्यादा पढ़ाई ना करी हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो सकता है बोलना भी अच्छे से ना आता हो, या हो सकता है आपने पहले कभी बिजनेस बिजनेस किया हो, डूब गया हो। जैसे मैं नेगेटिव था जब मैं आया था, क्योंकि मेरे परिवार में ना सरकारी नौकरी लग जाती है तो 4 गांव में बात फैल जाती है कि उनके बेटे ने जो है सरकारी नौकरी निकाली है। ऐसे जगह से आया हूं मैं, तो बिजनेस बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। तो एक एकदम आम आदमी जो नेगेटिव भी हो सकता है कि बिजनेस करने में उसने पैसा गवाया हो, या फ्रेंचाइजी वेंचाइजी कहीं लिया हो, 10-20 लाख लगा के पैसा डूब गया हो, या वो आजकल एमएलए में कहीं पैसा डुबाया हो, तो मन में एक डर होता है। तो उसके एग्जाम्पल से, एकदम मिनिमम एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। तो एक नए फ्रेंचाइजी को हर रोज 20 से 25 कस्टमर की इंक्वायरी आती है, लेकिन यहां पे सिर्फ मैं 12 कस्टमर के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ठीक है दीपा मैम? 12 ओके सर। कस्टमर के फैन है, खुद ही कॉल करें, खुद इंक्वायरी करें, जिस भी कोर्स जिस भी चीज के बारे में जानने के लिए इंक्वायरी किया है। अब महीने में 25 दिन आपने काम किया, तो 12 × 25 यानी कि 300 लोगों से आपने बात किया। अब आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आज 300 लोग जो खुद ही बिंद्रा जी को जानते हैं, खुद ही बिजनेस में या जॉब में परेशान है, खुद ही कोर्स के बारे में जानने के लिए कॉल किया है, तो आपको क्या लगता है 300 में से कितने लोग वेबिनार देख के, मैनेजर से बात करके, कोर्सेज या ट्रेनिंग जो खरीदने आए हैं खरीद के चले जाएंगे? आपको जो भी नंबर लगता है चैट पर लिख दीजिए कि 300 में से इतने लोग तो चले ही जाएंगे। जल्दी से चैट पर लिख के बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। 200, 250, वरुण जी ने लिखा है 200, ओके। हरिओम जी ने 30, साहिद जी ने 210, एसएनएस जी ने 250, मिनिमम 100 लिखा है डॉक्टर आकाश रजक जी ने, अभिषेक जी ने 20, रंजन जी ने 500, अनिल जी ने 100, नीतीश जी ने 250, निखिल जी ने 299, सैमसंग जी 200, अनिल जी 100, विवो जी 150, अमोल सिंह जी 50, रोहित जी 120, शुभम जी 100, अमोल जी 90, रणवीर जी 380, विवो जी 30, मोजिम जी 150, सवाराम जी 100, जयबू जी 222। 10% तो मिनिमम आता, बिल्कुल ठीक लिखा आपने, लेकिन 10% जो इंडस्ट्री एवरेज है वो जब आप बेचने जाते हो तब है। लेकिन चलो इससे भी कम मैं मान लेता हूं, मैं इससे भी कम एग्जांपल से समझा रहा हूं, यानी कि सिर्फ 5% का एवरेज ले रहा हूं मैं, जबकि इससे बहुत ज्यादा बट ले रहा हूं। 300 यानी कि 20 लोग आ रहे हैं तो एक ही आदमी जा रहा है खरीद के, जबकि 20 के 20 लोग खुद ही आ रहे हैं खरीदने। तो भी 5% के हिसाब से भी 15 लोग खरीद के गए। अब 15 लोग में से 2 से 3 लोग लीडरशिप फंड प्रोग्राम जो 2.5 लाख वाला है बिजनेसमैन, वो लेके जाते हैं। लेकिन मैं उसका भी सबसे अफोर्डेबल जो प्राइस है 72,000, तो 72,000 इंटू 2 यानी कि 1,40,000 रुपए का रेवेन्यू। 4 लोग जो है हमारा जो 1 साल वाला मिनी एमबीए कहते हैं उसको, बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, तो 50,000 इंटू 4 यानी कि 2 लाख रुपए का रेवेन्यू। जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट होता है, उसकी सबसे नॉमिनल जो फीस स्टूडेंट के लिए, आप पैसे की दिक्कत है तो 6,000 रुपए की होती है, 6,000 इंटू 6 यानी कि 36,000 रुपए का रेवेन्यू। और 3-4 लोग जो 10-12 हजार वाले 150 कोर्सेज, उनमें से कोई तो 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 रुपए का रेवेन्यू। तो आपने पहले महीने में मिनिमम कन्वर्जन पे भी किया 4,09,994 रुपए का रेवेन्यू, जिसमें सीधा सीधा 1,36,651 रुपए आपका मंथली प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1/3, 33.33%। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको खुद पे विश्वास होगा कि हाँ यार, लोगों से बात करना तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा, या उनको कॉन्फिडेंस, या फिर शुरुआत से ही वो 6-7 घंटे काम कर पाएंगे, या हो सकता है जीवन में आपने 1-2 महीने का भी सेल्स में काम किया। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो शुरू से फुल टाइम काम करें, या कभी जीवन में 1-2 महीने सेल्स किया हो, या जिनको विश्वास हो, हाँ काफी सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को 60% तक का कन्वर्जन आता है, यानी कि 21 कस्टमर खरीद के गए, यानी कि 6,07,993 रुपए का रेवेन्यू, जिसमें 2,02,644 रुपए आपका मंथली प्रॉफिट बनता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरे जैसे, जिनको बहुत अच्छे से बात करना नहीं आता होगा, डर लगता होगा, या फिर शुरू में 2-3 घंटे ही समय दे पाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, हाथ हिला के बताइए जल्दी से। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों को मिनिमम 3% तक का कन्वर्जन आता है, यानी कि 2,59,997 रुपए का रेवेन्यू, यानी कि 86,657 रुपीज आपका मंथली प्रॉफिट बना। अब कोई एकदम मेरे से भी खराब होगा तो भी 40-50 हजार रुपए महीना आप कमाना शुरू कर देते हो। अब यहां तक समझ में आ गया
अब आप सबको एक और चीज बता दो, इतना ही नहीं, इसके साथ बड़ा बिजनेस में आप बिजनेस तो सीख रहे हो, जीवन भर बिजनेस का ज्ञान ले रहे हो, पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, पैसा भी अच्छा कमा रहे हो, आगे चल के एम्प्लॉय रख रहे हो, इसको बढ़ाते जा रहे हो, यहां से कमा के कुछ लोग अपना भी बिजनेस शुरू करते जाते हैं क्योंकि सीख भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। तीसरा, बड़ा बिजनेस के साथ आपको बहुत जगह घूमने को भी मिलता है। आपको हर साल मिनिमम एक ऐसे 2 डोमेस्टिक टूर, यानी कि भारत में कहीं भी कंपनी घुमाने ले जाती है अपने पैसे पे, और हर साल एक इंटरनेशनल टूर यानी कि अपने पैसे पे इंटरनेशनल ट्रिप ले जाती है। खाली ओला का बड़ा एयरपोर्ट पहुंचने तक आप देते हो, एयरपोर्ट से जाना, वहां रहना, 5 स्टार होटल में घूमना, आना, सारा 3-4 दिन का ट्रिप का खर्चा कंपनी उठाती है। क्वालिफिकेशन होता है, बहुत इजी होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। बड़ा बिजनेस में 15 साल काम किया तो पैसा भी कमाया, ज्ञान भी लिया, 15 देश भी घूम लिया। अभी जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जब आप चेक करोगे इस मीटिंग के बाद, प्रांशु रंजन लिखिएगा तो इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो कैसे कैसे मेरे साथ लगभग 250 लोग दुबई गए थे मेरी टीम से। बहुत मजा आया था। आगे चलते हैं, ये उसके कुछ फोटोज हैं, और बहुत मस्ती हुई थी वहां विवेक ओबराय जी के साथ, जो है मेरा पर्सनल डिनर था, बहुत कुछ था, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत सारे लोग गए थे। बहरहाल आप आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, तीसरे टॉपिक पे आऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल पूछूंगा। आप में से कितने लोगों को खुद पे विश्वास है कि हाँ सर, अगर सही ट्रेनिंग मिले, सही गाइडेंस मिले, सही सपोर्ट मिले, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल मैं इस काम को आसानी से सीख सकता हूं। अगर आपको खुद पे विश्वास है ना, तो चैट पर मुझे आई कैन, आई विल लिखकर जल्दी से बता दो, मैं देखना चाहूंगा, नाम लेना चाहूंगा। अगर खुद पे विश्वास है कि हाँ सर, अगर सिलेक्शन हो गया, अगर कस्टमर खुद आ रहे हैं, खुद समझ के जा रहे हैं, वेबिनार का सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, विवेक बिंद्रा जी सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं काम कर सकता हूं। अमित गुप्ता जी, आई कैन, आई विल, तुषार श्रीवास्तव, अजय, निखिल जी, वरुण जी, वसीम जी, उदय जी, राजेंद्र जी, रंजन जी, वरुण जी, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, नरेंद्र जी, ओपो जी, गोविंद जी, डॉक्टर आकाश जी, मुश्ताक जी, वसीम जी, पिंटू जी, रोहित जी, आदित्य जी, राजेंद्र जी, शादी जी, गोपाल जी, विवो जी, प्रेम दत्ता जी, प्रेम दत्त जी, सॉरी, जयबू जी, गुर्रा जी, इन्फिनिक्स जी, प्रीता जी, फयाज जी, महक जी, विक्की जी, विवो जी, रेडमी जी, तन्मय जी, पुरुषोत्तम जी, अभिषेक जी, विवो जी, सैमसंग जी, अमोल जी, टिकेश्वर जी, विवो जी, अभिषेक जी, अभिनव जी, यस आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, प्रियंका जी, मोजिम जी, आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मुझे गर्व है आप सब पे, जिसने आई कैन, आई विल लिखा है, मुझे गर्व है आप सब पे। बहरहाल आगे चलते हैं, एक और मुद्दे की बात। अब क्या है, तीसरे फेज में आ चुके हैं वेबिनार में। सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, किसका सिलेक्शन होता है, किसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग फीस कितनी ली जाती है, क्यों ली जाती है, और उसके बाद एक सबसे जरूरी बात बताऊंगा। लेकिन तीसरे फेज में जाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। क्या मैं कर सकता हूं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट? अगर मानोगे तो चैट पर यस लिख के बता दीजिए। एक बहुत जरूरी गुजारिश है, निवेदन है, एक छोटी सी, आपका 1 सेकंड लगेगा। यस सर, यस सर, यस 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 यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, यस सर, आदेश कीजिए, लिखा है किसी ने। ऑफ कोर्स सर, यस सर, यस सर, यस सर, व्हाई नॉट, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। एक छोटी सी गुजारिश है, जैसे आप लोग इस मीटिंग में आए हो ना दीपा मैम, आज से 3 साल पहले जब मैं इस मीटिंग में आया था, तो जिस इंसान ने मुझे सिर्फ मीटिंग में इनवाइट किया था, मैं आज तक उनको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। पता है मैम क्यों बोलता हूं? जी। क्योंकि अगर उस इंसान ने मुझे इस मीटिंग में नहीं बुलाया होता, तो आज प्रांशु रंजन हजारों व्यापारियों की मदद नहीं कर पा रहा होता। आज मेरे साथ हजारों फ्रेंचाइजी अलग अलग छोटे गांव शहर से घूम के, निकल के, सेलेक्ट होके अच्छा पैसा आज नहीं कमा रहे होते। आज अपने मोहल्ले में उनका नाम नहीं होता, सम्मान नहीं होता। आज 82 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाता, आज इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाता, बिजनेस का इतना ज्ञान नहीं हो पाता, आज कुछ भी नहीं होता। प्रांशु रंजन, आज 100 एम्प्लॉइज है मेरी टीम में, नौकरी खोज रहा होता, आज 100 लोगों को नौकरी दे रहा हूं। तो हो सकता था मैं कहीं दिल्ली में किसी मॉल में किसी स्टोर में 25-30 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता। इसीलिए जिस इंसान ने बुलाया, मैं आज भी उनको थैंक यू बोलता हूं। और आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं जल्दी से, कि जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, इस मीटिंग में बुलाया है ना, अभी के अभी व्हाट्सएप निकाल के व्हाट्सएप पे उनको थैंक यू लिख दीजिए, धन्यवाद लिख दीजिए। इसके 2 फायदे, एक तो उनको बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन आपको सिलेक्शन में भी मदद करेंगे, और एक गुड न्यूज भी है जो आपको वो बताएंगे।
एक चीज है जो मैं दूंगा मीटिंग के एंड में, वो भी आपको मिलेगा। तो जल्दी से जिसने आपको बुलाया है उनको बस जल्दी से थैंक यू लिख दीजिए, धन्यवाद लिख दीजिए। अगर लिख दिया, यहां पे नहीं लिखना है थैंक यू रोहित जी, यहां पे मुझे DONE डन लिख के बता दीजिए। व्हाट्सएप पे जाके थैंक यू लिखिए, लेकिन यहां पे मुझे DONE डन लिख के बता दीजिए, मैं देखना चाहूंगा। ओके, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। आकाश जी, संतोष जी, विश्वास जी, सीतारामन, राम जी, अमर जी, अभिषेक जी, रणवीर जी, वरुण जी, रजनीश जी, विभू जी, रंजना जी, वसीम जी, बहुत थैंक यू सो मच यार। लिखते जाओ, फटाफट लिख दीजिए जिसने बुलाया है। ओप्पो जी, वसीम जी, अमित गुप्ता जी, प्रियंका दास मैम, ऊपर कीजिए, प्रेमदत्त जी, आफरोज जी, आशीष जी, मेहक जी, मुश्ताक जी, ओके, तरुण झा जी, जैबू जी, यतेंद्र जी, तस्लीम जी, दीपक जी, इन्फिनिक्स जी, संतोष जी, रत्नेश जी, ओप्पो जी, सुरेश जी, जितेंद्र, कुलदीप जी, शुभम जी, विक्की जी, रोहित जी, दीपा जी, साहिद जी, दीपक जी, विवो जी, राजेंद्र जी, मुसर्रत जी, उदय जी, दिलीप जी, हुसैन जी, अभिषेक जी, मनोज जी, अमोल जी, रमेश जी, तन्मय जी, सुधीर जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। अगर आपने नहीं लिखा है ना, मिस कर जाओगे। अच्छा है, हेल्प भी करते हैं, आपको बहुत कुछ समझाएंगे भी, और एक गुड न्यूज भी है जो आपको मिलेगा, एक फायदा भी मिलेगा। तो जिसने भी बुलाया है उनको जल्दी से व्हाट्सएप पे, यहां पे नहीं थैंक यू लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे अगर थैंक यू लिख दिया है तो यहां जल्दी से मुझे DONE डन लिख के बता दीजिए। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 300 लोगों ने लिख दिया है। जो लोग बचे हैं फटाफट लिख दीजिए, फायदा ही होगा। बहरहाल अब मुद्दे की बात करूंगा, ज्वाइनिंग कैसे होती है, सिलेक्शन किसको होता है, ऐसे समझाने वाला, इसको समझाने वाला। बहरहाल दीपा मैम, वेरी जी। वेरी थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से समझने के लिए। मैं मदद कर पाया, आपने बहुत सारे लोगों की मदद कर दी समझने में, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे चलते हैं। वैसे दीपा मैम, आपको क्या लगता है, आप इस काम को कर पाओगे, सीख पाओगे, क्या लगता है आपको अगर सिलेक्शन हो जाए? यस सर, मैं सीख पाऊंगी इसको इजीली, क्योंकि वाह, मैं रोज कम से कम बहुत सारे पेशेंट्स को वो करती हूँ, और काउंसिल ऑलरेडी मेरा काम है, डॉक्टर हूँ मैं एक्चुअली, तो मैं ऑलरेडी रोज वो काम कर रही हूँ। वेरी और नाइस, अगर मुझे कुछ स्किल सिखा दिए जाएंगे तो हो सकता है मैं उससे बेटर कर पाऊँ। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। अब ज्वाइनिंग के पहले सिलेक्शन किसका होता है? सबसे पहले आपकी फ्रेंचाइज मैनेजर से बात होती है। फ्रेंचाइज मैनेजर या तो आपको सेलेक्ट करते हैं या फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर आपको सेलेक्ट करते हैं या फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? कोई डिग्री नहीं देखते। पहले प्लान ये हो रहा था बड़ा बिजनेस में कि जो लोग ने MBA कर लिया है उन्हीं लोगों को फ्रेंचाइजी दी जाए, लेकिन फिर विवेक बिंद्रा जी ने बोला यार, MBA से ज्यादा अच्छी पढ़ाई तो मैं खुद ही करा दूंगा लोगों की, तो क्यों रिस्ट्रिक्ट करना, हर किसी को मौका दो। तो मौका सबको है, लेकिन 3 बातें समझी जाती हैं। पहला, बिजनेस माइंड है कि नहीं, बिजनेस सीखने को तैयार हो कि नहीं, बिजनेस ऐसा तो नहीं नौकरी 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 नौकरी, बिजनेस सीखने को तैयार हो कि नहीं। दूसरा, लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं, सीखने को तैयार हो कि नहीं। और तीसरा, डिसीजन मेकर हो कि नहीं, जीवन में खुद के लिए निर्णय ले पाते हो कि नहीं। ये बात, अब 3 बातें समझने के बाद जिसको भी सेलेक्ट किया जाता है उनसे डॉक्यूमेंट, जो बेसिक एडमिशन डॉक्यूमेंट है, नाम, नंबर, ईमेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिया जाता है। लेने के बाद पेमेंट, बड़ा बिजनेस में फ्रेंचाइजी लेने की 3 अलग अलग पेमेंट्स होते हैं। तीनों में से किसी भी मॉडल में आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 ही मॉडल होते हैं मेनली, एक अभी ऑफर में चल रहा है, तो 3 मॉडल है। जिसका भी सिलेक्शन हुआ, तीनों में से किसी मॉडल में आप ज्वाइन कर सकते हो। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से। बड़ा बिजनेस एक बहुत ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और एक ईमानदार कंपनी है। आज तक एक भी रुपया इधर से उधर नहीं हुआ है, तो निस्संदेह आप पेमेंट कर सकते हैं। जिसका भी सिलेक्शन हो जाए, पेमेंट के बाद इनवाइस आता है आपको, इनवाइस के बाद एग्रीमेंट आता है आपको, एग्रीमेंट के बाद 30 दिन की, ये गेम चेंजिंग है भाई, सुन लेना, जिंदगी भर की आपकी पढ़ाई एक तरफ, अगर आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है, और ये 30 दिन की ट्रेनिंग आपकी एक तरफ, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी, सोशल मीडिया कैसे बढ़ाएं, एक एक चीज आपको इस 30 दिन में सिखाया जाता है। फिर आप तैयार हो जाते हो। उसके बाद वन ऐप मिल जाता है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर जो हाथ पकड़ के आपको स्टेप बाय स्टेप सफल बनाते हैं, वो आपकी 1 महीने की सबसे पहली प्लानिंग यही होती है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कहीं से पैसा लगाता है तो सबसे पहले ध्यान उसी पे होता है। तो सबसे पहली मंथ की प्लानिंग की, अपना पैसा कैसे निकाले, उसके बाद 6 महीने में 1.5 लाख की मंथली इनकम पे कैसे जाए, उसके बाद 1 साल में एम्प्लॉय, सब कुछ यहाँ पे प्लानिंग होती है। फिर आपका काम शुरू हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब मन में एक और सवाल आता है कि भैया, ज्वाइनिंग फीस क्यों लेते हो, फ्री में फ्रेंचाइजी दे दो, पैसा क्यों लेते हो, फ्री में फ्रेंचाइजी। कितने लोगों के मन में बात है, हाथ हिला के बताओ कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फ्री में फ्रेंचाइजी दे दीजिए। काफी लोग हाथ हिला रहे हैं, एकदम ठीक बात है। ऐसा है, इसके 2 कारण है। सबसे पहला,
विवेक बिंद्रा जी को आज भारत में 40 करोड़ लोग जानते हैं। 40 करोड़। आज अगर विवेक बिंद्रा जी फ्री में फ्रेंचाइजी देने लग जाएं कि आप मेरे साथ जीवन भर बिजनेस व्यापार सीख सकते हो, जीवन भर मेरे साथ अच्छा पैसा कमा सकते हो और मेरे साथ देश दुनिया घूम सकते हो, तो आपको क्या लगता है 40 करोड़ लोगों में से कितने लोग उनके साथ फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे फ्री में? चैट पर लिख के बताइए नंबर, जल्दी से लिख के बताइए। वरुण जी ने लिखा है 10 करोड़, अभिषेक जी कह रहे हैं सारे के सारे 40 करोड़ के 40 करोड़, विश्वास जी कह रहे हैं 30 करोड़, कोई कह रहा है धीरे धीरे कीजिए। ओके, अमित जी सारे के सारे, राजेंद्र जी 100 करोड़, ओके 100, ओके तुषार जी सारे, तरुण जी सारे, अभिषेक जी कह रहे हैं 60 करोड़ विनय जी 40 करोड़, ओके सभी के सभी, राजन जी सारे के सारे, मिथुन जी, रंजन जी, मुस्ताक जी 30 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, पूरा सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे, कम से कम 4 करोड़, आदर्श जी ओके 30 करोड़, मोस्टली ऑलमोस्ट एवरीवन। तो हमें इतने फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, 40 करोड़ नहीं चाहिए, 20 करोड़ नहीं चाहिए, 10 करोड़ नहीं चाहिए, 1 करोड़ भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 15 लाख तो LIC के एजेंट हैं, इतने भी नहीं चाहिए, 10 लाख भी नहीं, 5 लाख भी नहीं, और 2 लाख फ्रेंचाइज भी नहीं चाहिए। इसीलिए क्योंकि हम लिमिटेड बना रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ के पूरी जिंदगी एक सफल करियर बना पाएंगे। तो पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि आज एक फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने में, सिर्फ 3 महीने सपोर्ट करने में कंपनी का 2.5 लाख का खर्चा आता है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे जरूरी बातें कर रहा हूं। 2.5 लाख का खर्चा। अब 2.5 लाख का खर्चा कैसे आ जाता है? क्योंकि कंपनी जिम्मेदारी लेती है आपको तनख्वाह पे, अपने तनख्वाह पे रीजनल ट्रेनिंग है, जोनल ट्रेनिंग है, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, चैनल पार्टनर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, आपको जो है ट्रेनर, आपको डिजिटल मार्केटर, ये सब लोग मिलते हैं। इसके साथ टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी पे एक मैन पावर 1-1 करोड़ का लेके आ रहे हैं सिलिकॉन वैली से, अलग अलग अच्छे IIT से। आज वन ऐप, डिजिटल दुकान, पेमेंट पोर्टल, ये सारा टेक्नोलॉजी बनाने में, AI बनाने में खर्चा, उसके ऊपर ट्रेनिंग मिलती है आपको। आज सोचो इतना काबिल बनाते हैं, मतलब 1 साल अगर बड़ा बिजनेस के साथ काम कर लिया तो भारत के टॉप MBA कॉलेज से निकला हुआ टॉपर, और एक तरफ आप, भाषा हो सकता है नहीं आती हो, ज्ञान उससे बहुत ज्यादा रहेगा। इतनी ट्रेनिंग होती है। तो आपको ECP मिलता है, रिटिमिस मिलता है हर रोज। रिटिमिस क्या होता है? हर रोज 1 घंटे की शो ट्रेनिंग चलती है, अलग अलग काबिल लोग आते हैं सिखाने आपको। ECP जो 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। और टीम प्रांशु रंजन में 4 चीजों की मैं आपको ट्रेनिंग करवाता हूं। कितने चीजों की? 4। पहला, फाइनेंशियली फ्री कैसे होते हैं। आज आप देखोगे जीवन में आदमी जीवन भर काम करते रहता है लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता, यानी कि घर चलाने के लिए जीवन भर काम करता है, जबकि जिस इंसान के पास फॉर एग्जांपल 10 फ्लैट हैं, 10 फ्लैट से 10-10 हजार रेंट आ रहा है, महीने का 1 लाख आ रहा है, उसको काम करने की जरूरत तो नहीं है घर चलाने के लिए, करियर के लिए हो सकता है आगे बढ़ने के लिए काम करे, या फिर स्टॉक मार्केट, पैसिव इनकम के सोर्सेस कैसे बनाते हैं, ये सब सिखाया जाता है। फाइनेंशियल मास्टरी। अमिताभ बच्चन पैसा कमा के भी दिवालिया हो गए थे, क्यों? फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। दूसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कितने लोग विवेक बिंद्रा जी की तरह पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं? हाथ हिलाइए। उनके ऐसा स्टेज पे बोलना, उनके जैसा वेबिनार लेना, तो ये सब भी आपको सिखाता हूं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कैसे फॉलोअर्स गेन करते हैं, ब्रांड बनाते हैं हर जगह। और चौथा, बिजनेस, जो जिसमें तो मास्टरी है हमारी। तो ये सब सीखने को, और इसके बाद आपको 1 साल वाला जो हमारा बिलियनर ब्लूप्रिंट का कोर्स है ये भी मिलता है। इन सारी चीजों में कंपनी का खर्चा आता है, लेकिन 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है। आपसे 2.5 लाख नहीं लेती है कंपनी, आधा भी आपसे नहीं लेती है। बता रहा हूं, अभी तीनों मॉडल समझा रहा हूं। सबसे पहले प्लैटिनम, सबसे ऊपर वाला मॉडल मेरा सबसे फेवरेट मॉडल है। मेरा सबसे फेवरेट मॉडल है प्लैटिनम, जिसमें मैंने ज्वाइन किया था। थोड़ा फीस उसमें ऊपर रहता है लेकिन उसमें सबसे बेस्ट है। दूसरा, इसमें थोड़ी सी फीस कम होती है प्रो में, फ्रेंचाइजी फीस जो है। और तीसरा है प्लस, जो लिमिटेड सीट है, लेकिन ये भी बताऊंगा, तीनों समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले प्लैटिनम, फिर प्रो, फिर कोई स्टूडेंट है पैसे की बहुत दिक्कत है तो प्लस भी समझिए, और उसके बाद सबसे जरूरी बात अभी समझाऊंगा। सबसे पहला मॉडल प्लैटिनम। प्लैटिनम में क्या है? 1,05,020 में आप बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइज पार्टनर बन जाते हो। पूरी ईमानदारी के साथ बड़ा बिजनेस में काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, व्यापार सिखाने में, बढ़ाने में, शुरू कराने में, और अच्छा पैसा कमाते हो। और इसमें फीस थोड़ी सी ऊपर क्यों होती है? आधा से ज्यादा खर्च इसमें भी कंपनी लगाती है, लेकिन फिर भी तीनों में से सबसे ऊपर यह है इसमें, क्योंकि आपको LFP मिल जाता है। बताया ना, 2.5 लाख वाला 1 साल वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें 84,000 वाला सीट आपको इसमें मिल जाता है। ये जो है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आज से 3 साल पहले मैंने LFP अटेंड किया,
मेरी जिंदगी भर की सारी पढ़ाई एक तरफ और एलएफपी एक तरफ, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां पर भी हूं, जो कुछ भी कर पा रहा हूं, ये सब कुछ इस एलएफपी की वजह से, इस एलएफपी की वजह से। ये जब अटेंड करके निकलोगे तो अपने आप लगेगा यार जीवन में अब समझ आया कि व्यापारी कैसे इतना बड़ा बन जाता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी यहाँ क्यों रह जाता है। एक एक स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है। तो इसीलिए प्लैटिनम। दूसरा है प्रो। प्रो में क्या है, 44,900 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि 52,982, 52,982 रुपीज में आप बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइजी बन जाते हो। इसमें भी आपको एलएफपी का सिल्वर वाला सीट मिलता है लगभग 60,000 का, और ये भी बहुत अच्छा मॉडल है। तीसरा मॉडल कौन सा है, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तीसरा भी है, उसको कहते हैं प्लस। प्लस में क्या है, 33,900 प्लस जीएसटी, यानी कि 40,200 रुपए में आप बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाते हो। इसमें आपको एलएफपी नहीं मिलता, लेकिन बाकी सब मिलता है। अमित जी कह रहे हैं सर, साहिद जी भी कह रहे हैं सर तीनों में मार्जिन सेम रहेगा क्या? अरे हाँ भाई, अलग अलग है नेम, लेकिन इनकम है बिल्कुल सेम। सबको पता है सेम, कमीशन में कोई अंतर नहीं है, सपोर्ट सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जैसे एलएफपी हो गया, एंटरप्रेन्योर, ये सब में अंतर है, वो मैनेजर आपको समझा देंगे डिटेल में, लेकिन कमीशन में कोई अंतर नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ आ गया तो जल्दी से एक सबसे जरूरी बात बताऊंगा। अभी इन तीनों में सबसे अच्छा मॉडल कौन सा लगा आपको, चैट पर लिख के बताइए आपका फेवरेट कौन है। मेरा फेवरेट प्लैटिनम है। बहरहाल अब एक सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूं, यहां तक समझ आ गया हो, चैट पर जल्दी से लिख दीजिए आपको कौन सा पसंद आया। साहिद जी ने लिखा है प्लैटिनम, जायबू जी लिख रहे हैं प्रो, विश्वास जी लिख रहे हैं प्लस, ओके 40,000 वाला, सादी जी लिख रहे हैं प्रो, महक जी लिख प्लैटिनम बहुत बेस्ट है अगर अफोर्ड कर सकते हो। महक जी ने प्लैटिनम लिखा है, आशीष जी प्लैटिनम, मिथुन जी प्रो, अंकित रावत जी प्लैटिनम, अभिषेक जी प्रो, ओप्पो जी प्लैटिनम, विवो जी फर्स्ट प्लैटिनम, शिवानी त्रिपाठी जी प्लैटिनम, रणवीर जी प्लस, कृष्णा जी प्लैटिनम, हरिओम जी प्रो, अरशद जी प्लस, निखिल जी प्लस, जितेंद्र जी प्लस। किसने लिखा है सर पैसे नहीं है? पैसे नहीं है, इसीलिए हो सकता है आपको पैसे की दिक्कत हो, मैं इनकार नहीं करूंगा। एक माध्यम वर्ग का मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जो बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया, पढ़ने के समय पे फोकस नहीं बन पाया, एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा ऐसा है, या फिर पिताजी करोड़पति नहीं है जो बिजनेस करने के लिए आपको पैसे दे दें, या बिजनेस का ज्ञान भी नहीं है, तो पैसे की दिक्कत हो सकती है, मानता हूं मैं। लेकिन पैसा नहीं है इसीलिए पैसा कमाना जरूरी है, पैसा नहीं है इसीलिए सफल होना जरूरी है। आज आपके पास अगर अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होते तो आप इस मीटिंग में आते क्या? हाँ या ना करके बता दीजिए जल्दी से, हाँ या ना करके बता दीजिए। नहीं आता, कोई नहीं आता। हाँ, कुछ लोग जो देश के लिए काम करना चाहते हैं वो आते, बाकी कोई नहीं आता। इसीलिए आपके पास मौका है। अभी एक सबसे जरूरी बात बता रहा हूं सर, ईएमआई पे दे सकते हैं क्या? बता रहा हूं ईएमआई पे नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक चीज सॉल्यूशन फिर भी दे दूंगा आपको चेतन जी। पहले इस बात को समझिए, जब मैं इस मीटिंग में आया था ना आज से 3 साल पहले, तो मेरे मन में बहुत सारे डर आए थे इस वेबिनार के बाद, क्योंकि मिडिल क्लास से था यार। एक साधारण आदमी बहुत कुछ सोचता है, समझता है, ऐसे निर्णय जल्दी जल्दी नहीं ले पाता है। आज अमीर घर का लड़का जो है एक पब में जाता है, 30-40 हजार रुपए, 50,000 रुपए रोज उड़ा के आता है, मानते हो ना आप लोग? मानते हो ना आप लोग? लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के लिए 40,000 50,000 बड़ी चीज होती है। लेकिन अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक तरफ आप जो कर रहे हो वो तो पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा, या फिर आप एक सफल इंसान बन पाओगे। मैं जब आया था मेरे मन में पहला डर ये था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दूसरा मेरे लिए ये काम ठीक है कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कितने लोगों के मन में ये सवाल है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? हाथ हिला के बताओ। काफी सारे लोगों के मन में, तो ये मेरे मन में था। दूसरा कि चलो अगर एक बार के लिए कहीं से उधार लेके अरेंज करके थोड़ा बहुत जो, अगर पैसा लेके आ भी जाऊं, लेकिन अगर पैसा डूबा तो क्या करूंगा? अगर पैसे विवेक बिंद्रा जी पे भरोसा था, क्योंकि 70 कंपनीज के मालिक आके प्रोफेसर बने, हजारों करोड़ के अरबपति करोड़पति लोग, तो कुछ तो जानते होंगे ना बिंद्रा जी के बारे में। या फिर बड़े मोदी जी को छोड़ के हर एक नेता जिनसे मुलाकात हुई उनकी सब तारीफ करते हैं उनकी, कुछ तो बात होगी। मोदी जी से मिले नहीं है, ऐसा नहीं कि बुराई करते हैं। बहरहाल तो कुछ तो होगा इस आदमी में, ऐसा सोचा मैंने। लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया, पैसा डूब गया तो क्या होगा? कितने लोगों के मन में ये भी डर है? हाथ हिला के बताइए। काफी सारे लोगों के मन में ये भी डर है। तो मीटिंग के अंत में मुझे बोला गया उस टाइम पे कि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर सिलेक्शन के लिए पूछना है, तो आप जाके फ्रेंचाइज मैनेजर से बात कर सकते हैं।
अब पहले मुझे लगा कि यार वेबिनार के बाद चलो, हॉस्टल में था मैं, डिनर विनर करते हैं, आराम से बात करेंगे। लेकिन फिर मन में एक बात आई कि यार जिंदगी में आज एक ऐसे ही 25-30 हजार रुपए की नौकरी लगनी है, आईआईटी में निकाल नहीं पाया था तो फिर कॉमर्स से पढ़ाई करी थी, और बहुत अच्छा वैसे भी कुछ होना नहीं है, सपने सारे टूट चुके हैं, बड़े बड़े आईआईटी में पढ़ूंगा, करोड़पति बनूंगा, बड़े कंपनी में डायरेक्टर बनूंगा, सब सपने खत्म हो चुके थे। दूसरी बार एक मौका मिल रहा था, मैंने कहा यार बात करने में क्या ही जाता है, एक बार बात करके समझ लेता हूँ, सीख लेता हूँ, मन में जितने सवाल हैं कम से कम पूछ लेता हूँ। कम से कम ये तो नहीं बोलूंगा कि भैया कोई ये नहीं बोल पाएगा कि आपको मौका मिला था आपने कोशिश नहीं करी, तो कम से कम बात कर लेता हूँ। इसलिए मैंने उस दिन मैनेजर को कॉल लगाया। यकीन मानना, मेरी जिंदगी का ना सबसे लकी डिसीजन था वो, क्योंकि मैनेजर से बात करके मेरा उत्साह बढ़ा। उन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया। मैंने ये भी पूछा पैसा तो नहीं डूबेगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे करियर कैसा है, जीवन भर कमाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, एक एक चीज मैंने खुल के पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक एक चीज बताया। मैंने यहां तक बोल दिया कि सर अगर पैसा डूब गया या आपको देख के डर लग रहा है, एक बार कॉल पे, वीडियो कॉल पे आइए। वो वीडियो कॉल पे भी आए, उन्होंने मुझसे बात की, मुझे एक एक चीज दिखाया, समझाया, और उनसे बात करने के बाद मेरा जो भरोसा था ना, विश्वास था ना, वो बढ़ा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। और उनसे बात करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं बनूंगा। मेरा सिलेक्शन भी हुआ, और वहीं पे सबसे पहले मैंने 10,000 रुपए टोकन जमा करा के अपना सीट ब्लॉक कराया। 10,000 रुपए थे नहीं, 1600 था, इधर उधर से मांग मांग के 10,000 रुपए अरेंज किया, और 36 घंटे में अपने बाइक को बेचा। मेरा इंटरव्यू देखा होगा अगर आपने बिंद्रा जी के साथ, तो सबसे पहले बाइक को बेचा, लैपटॉप को बेचा, इधर उधर से पैसा अरेंज किया। पिताजी ने बोल दिया बिजनेस नहीं करना है, जॉब करना। आज बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी डरता है। तो इसलिए अरेंज करके 36 घंटे के अंदर भारत का सबसे पहला फ्रेंचाइज पार्टनर बन चुका था मैं। आप सबको इस 3 साल के एक्सपीरियंस से एक सलाह देके जा रहा हूं, एक सलाह देके जा रहा हूं, आखिरी सलाह है। जीवन में बाकी कुछ मानो ना मानो, मुझे पता है आप सबको सफल होना है, जीवन में कुछ करना है, ये सलाह जरूर मान लेना। सलाह क्या है? जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है ना, उनको मैसेज कर दो अभी के अभी व्हाट्सएप पे कि मेरी मैनेजर से बात करवाइए। जो भी पहले 50 लोग मैसेज करेंगे उनको मैनेजर से अभी बात करने का मौका मिलेगा। मैनेजर से जाके बात करो। रोहित जी यहां पे नहीं लिखना है, व्हाट्सएप पे लिखना है। प्रदीप जी कह रहे हैं भाई साहब फादर का नंबर दे सकते हैं क्या? फादर झारखंड में पुलिस में है। यूट्यूब पे जाके प्रांशु रंजन फादर या कुछ लिख देना। पापा को गाड़ी दी थी, पापा ने सारी बातें जो बोली थी आपको वीडियो पे दिख जाएगा। बहरहाल प्रदीप जी, मैनेजर से यहां पे नहीं लिखना। अभिषेक जी व्हाट्सएप पे जिसने बुलाया उनको मैसेज कीजिए कि मेरी मैनेजर से बात करवाइए। मैनेजर से जाके अगर बात हो जाती है, सबसे पहला सवाल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद मन में जितने सवाल है पूछो। यही सलाह दूंगा मैं हर एक आदमी को। 397 95 90 लोग हैं इस मीटिंग में, हर एक को बोल रहा हूं। जीवन में हो सकता है खुद पे विश्वास ना हो सकता है कंपनी पे विश्वास ना हो सकता है आपको बिजनेस पे ही विश्वास ना हो सकता है कुछ भी हो, मैनेजर से बात जरूर करना। मैनेजर ही वो लोग हैं जो हाथ पकड़ के आपको सफल बनाते हैं। हो सकता है पैसा ना हो सकता है बहुत दिक्कत हो, बहुत परेशान, जो भी है सलाह देके जा रहा हूं, मैनेजर से बात करना। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, यहां चैट पर मुझे DONE डन लिख के बता दीजिए। DONE डन लिख के बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। अगर मैनेजर से बात हो जाती है, उनसे पूछिए कि सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो भी मन में सवाल है ना, एक एक करके पूछिए, एक एक करके हर एक चीज। मैनेजर बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, आपको हर एक चीज का जवाब देंगे, हर एक चीज बताएंगे अगर मौका मिल जाए बात करने का। उसके बाद किसी ने, चेतन जी ने पूछा था सर EMI दे सकते हैं क्या? EMI पे नहीं, लेकिन आप मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर अभी के लिए मेरा टोकन ले लीजिए, 10,000 5,000 रुपए जमा करा के मेरा सीट ब्लॉक कर दीजिए, बाकी पैसा मैं हफ्ते 10 दिन में अरेंज करके ज्वाइनिंग कंप्लीट कर लूंगा। अपनी दिवाली अपने भविष्य वाली, अपने करियर वाली मनाना है। मैनेजर को फोन लगाना। अच्छा, मैनेजर को बात करने के लिए क्या करना है? जिसने बुलाया उनको मैसेज करना है मेरी मैनेजर से बात कराइए। अगर कर दिया है तो लिखिए जल्दी से डन। विश्वास जी ने कर दिया है, साई जी ने कर दिया, अमित जी ने कर दिया, मुश्ताक जी ने, अभिषेक जी ने, रेडमी जी ने, रवि जी ने नहीं किया है तो सलाह दे रहा हूं। कोई पैसा नहीं लग रहा मैनेजर से बात करने का। मेरा काम है आपको सलाह देना, आपको समझाना। जिसका सिलेक्शन हो जाए उनको पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, जो लोग टोकन जमा करवा देते हैं सिलेक्शन के बाद,
टोकन जिन लोगों का जमा हो जाता है उनको मेरी ट्रेनिंग में आने का मौका मिलता है। 7 दिनों 10 बजे रात में लाइव ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपके माइंडसेट पे काम करता हूं, एक एक चीज और डिटेल में समझाता हूं, एक एक चीज दिखाता हूं, आपके कई सारे सवालों का जवाब देता हूं 7 दिन में, ताकि जब तक आप बाकी पैसा अरेंज करते हो तब तक आप तैयार हो जाते हो, काबिल बन जाते हो डिसीजन लेके शुरुआत करने के लिए और एक सफल फ्रेंचाइजी बनने के लिए। तो जाके मैनेजर से बात करो, मन में जितने सवाल हैं पूछिए, मन में जितने क्वेश्चन है पूछिए। हो सकता है लग रहा हो यार मैं करूंगा नहीं करूंगा, यार क्या है क्या नहीं है, सच में होगी नहीं होगी, जो मन में आ रहा है पूछो जाके मैनेजर से। सिलेक्शन, कई लोगों को यह भी लगता है कि भैया मेरा सिलेक्शन थोड़ी होगा, क्या ही बात करना, भैया पूछो क्या पता हो जाए। इस मीटिंग में आने के लिए पैसा कमाना सिर्फ उद्देश्य नहीं, देश के लिए अगर काम करना चाहते हो, पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हो, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन भर एक सफल करियर बनाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, बिजनेस सीखने और पूरे भारत को सिखाने के लिए, मुझ पे भरोसा दिखाने के लिए, मैनेजर से बात करने के लिए, अगर सिलेक्शन हो जाए अपना टोकन जमा कराने के लिए, रात में 10 बजे मेरी ट्रेनिंग में आने के लिए, पूरी जिंदगी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। मैसेज नहीं किया करो, जाके मैनेजर से बात करो। याद रखोगे प्रांशु रंजन ने एक सलाह दिया था। वंस अगेन आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।